स्वाति चंद। Thank you. 174, 174. थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ एंड आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं तो आज पुणे से बैंगलोर पहुँच चुकी हूँ। अभी मैं हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट में और मैं बैंगलोर आई हूँ। कुछ फैमिली मतलब मॉम डैड लोग आए थे, ये सब बाद में बताती हूँ मैं आपको। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा कुछ और रीज़न है। ये रीज़न है कि मैं सुबह से ऑफिस वगैरह गई थी, उसके बाद कुछ घर पे 5-5:30 बजे घर पे आके थोड़ा सा जो भी सा पैकअप वगैरह करके मैं एयरपोर्ट के लिए निकली। और पुणे एयरपोर्ट बहुत छोटा है, इतना भी बड़ा नहीं है कि तुम्हें मतलब 3 घंटे पहले 2.5 घंटे पहले ऐसे आने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं 1 घंटे पहले तो पहुँच ही जाऊँगी करके। मेरी 9:05 की फ़्लाइट थी, तो मैं 8 बजे पहुँचना चाहती, मतलब 8 बजे से पहले पहुँचना चाहती थी। पर जब तक मैं पहुँची वहाँ पर 8 बजने वाला था। तो हुआ क्या, और मेरा वेब चेक इन हो चुका था। मैंने कल ही वेब चेक इन कर लिया था। अपना टिकट तो हमने 20 दिन पहले बुक कर दी थी, वेब चेक इन मैंने कल कर दिया था। तो हुआ क्या, मेक माई ट्रिप से मैंने अपना वेब चेक इन किया हुआ था। तो मुझे उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं भेजा, बस नोटिफिकेशन आता था मुझे मेक माई ट्रिप में कि आपका हो गया है और आपको मतलब बोर्डिंग पास ईमेल या व्हाट्सअप कर दिया जाएगा आपके नंबर पे करके। तो फिर मैंने वेट किया, अभी तक भी मुझे नहीं आया हुआ था। तो मैं अंदर गई एयरपोर्ट में, पुणे एयरपोर्ट में। मैं आकाशा AKASA आकाशा फ़्लाइट्स के और एयरलाइंस के बारे में बात कर रही हूँ आपसे। तो फिर मैं अंदर गई, उसके बाद मैंने वहाँ पे पूछा, जो मशीन रहता है हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आकाशा का, उन्होंने कहा नहीं, वो काउंटर में जाके ही होता है। तो फिर मैं सीधा काउंटर में भागी। तो काउंटर में जाने के बाद मैंने बोला दिस इज़ माई टिकट, जो मैंने अपनी टिकट दिखाई है। एंड मैंने बोला कि बोर्डिंग पास। तो बोलते कि नो मैम, इट्स क्लोज्ड। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, इट्स क्लोज्ड। मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी डन माई वेब चेक इन येस्टरडे इटसेल्फ। मैंने उनको नोटिफिकेशन दिखाया जो मुझे दिख रहा था मेक माई ट्रिप में। तो अभी तक भी दिख रहा था कि योर बोर्डिंग पास विल बी डिलीवर्ड टू योर, सेंड टू यू योर मेल और योर ईमेल और ऑन योर व्हाट्सअप करके। तो फिर मैंने उनको दिखाया, वो देख रहे हैं, इग्नोर, दे लिटरली इग्नोर दैट। और उन्होंने, वो 2 लोग थे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा यंग ही थे, मतलब 24, 25, 26 कुछ ऐसे एज के 2 लड़के होंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि इट्स क्लोज्ड। मैंने कहा व्हाट इज़ क्लोज्ड, क्योंकि बोर्डिंग जो है वो 25 मिनट प्रायर ऐसा रहता है। और व्हाट इज़ क्लोज्ड, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन बहुत छोटा है पुणे का, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्लोज किया, मैंने उनसे पूछा, तो बोलते नो मैम इट्स क्लोज्ड। मैंने कहा वुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ क्लोज, क्या क्लोज है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या क्लोज है? तो बोलते आवर सिस्टम इज़ क्लोज्ड। मैंने कहा सिस्टम क्लोज है मतलब क्या होता है? एक सिस्टम के पास था, एक ऐसे करा था। मतलब बिल्कुल पूछना नहीं, मतलब कि क्या हुआ है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है और क्या है, मतलब वेब चेक। मैं बोल रही हूँ मैंने वेब चेक इन ऑलरेडी किया हुआ है कल करके, तो भी नहीं। फिर उसके बाद बोलते कि इट्स क्लोज्ड। मैंने कहा व्हाट इज़ क्लोज्ड? तो बोलता है वो सिस्टम इज़ क्लोज, वी कैन नॉट गिव यू दी, वी कैन नॉट डू योर वेब चेक इन, हम आपका वेब चेक इन नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने खुद अपना वेब चेक इन किया हुआ है, ये मेरा मैसेज है, मुझे बोर्डिंग पास चाहिए आपसे। यार होता है, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको भी पता है कि वेब चेक इन ऑलरेडी करके आई हूँ, मेरे को बोर्डिंग पास चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अगर बाई एनी चांस तुम अपना वेब चेक इन नहीं करके आते हो, तो भी मतलब जितना मैंने अपना फ्लाई किया अभी तक, उसका एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मे बी मैं सही भी हो सकती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ। अगर तुमने वेब चेक इन नहीं किया है तो कोई एयरलाइंस वाले तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, 200-300 रुपये ऐसे एक्स्ट्रा मांगते हैं और तुम्हें बोर्डिंग पास दे देते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि ओके व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? बोलते देयर इज़ नो सॉल्यूशन। मैंने कहा व्हाट द हेल, मैंने सोचा थोड़ा पैसे मांगेंगे, बोलेंगे 200-300 रुपये एक्स्ट्रा और कर देंगे। बोलते हैं कि अभी आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी, हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है 12 बजे, तो आप उससे फ्लाई कीजिए। मैंने कुछ नहीं बोला उनसे। मैंने कहा मैं अपना मेक माई ट्रिप में देखने लगी कि कहीं तो आया होगा, कुछ तो आया होगा, या मैं कस्टमर केयर से बात कर सकती हूँ क्या करके। मीनवाइल वो कुछ एक दूसरे के कान में जाके बोलने लग गए, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि नेक्स्ट फ़्लाइट मैं करूँगी ही नहीं, मैं 20 दिन पहले से फ़्लाइट करके बैठी हुई हूँ। मैंने कल, ऐसा भी नहीं कि मैं आने के 5 मिनट पहले वेब चेक इन, नहीं, मैं कल से वेब चेक इन करके बैठी हुई हूँ, ताकि कुछ भी मेरे को क्योस लास्ट में एंड मोमेंट में ना हो करके पहले से वेब चेक इन करके बैठी हूँ। तो तुम ये क्या बोल रहे हो? तो उसके बाद उन्होंने बोला मैम आवर सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। मैंने कहा क्यों सिस्टम? मेरे को तुम्हारे सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जो किया है मुझे पता है, मैंने फ़्लाइट 20 दिन पहले बुक की है, मेरा वेब चेक इन ऑलरेडी हो गया है, मेरे को बोर्डिंग पास चाहिए तुम लोगों से। तुम पैसे दे के ले रहे हो, दो, नहीं दे रहे हो मैं आगे देखती हूँ। तो उन 2 लड़कों में से एक लड़का ये था। उसके बाद वो बाजू वाला उसके पास गया, उसने बोला दे 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 दे, वो फ़ोन पे बात कर रहा था एक्चुअली, बोलता दे 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 ऐसे करके। यार विदिन, मतलब मैं कितना बताऊँ, 3-4-5 सेकेंड्स से भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। कहाँ से आ गया उनके टेबल के नीचे बोर्डिंग पास, मुझे नहीं पता।
उन्होंने बोला स्वाति चंद, प्रिंट करने तक का भी टाइम ले लेता भाई, पता नहीं कहाँ से ला के दिया, और बोलता है दिस इज़ योर मैम, दिस इज़ योर बोर्डिंग पास। तो मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली, मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस जो आपने दी अभी, एंड हाँ थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस जो आपने दी अभी। और ये अभी 5 मिनट के अंदर आपका 5 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोली यार, 5 सेकंड के अंदर आपका सिस्टम कैसे ऑन हो गया, ये बोर्डिंग पास कहाँ से आ गया। मतलब इतना ज़्यादा स्कैम वो चाहते थे कि मैं दूसरी फ़्लाइट लूँ, दूसरी फ़्लाइट बुक करूँ, और वो फ़्लाइट भी मुझे, अगर मैं मान लो कि अभी मैं 2 घंटे पहले एक फ़्लाइट बुक कर रही हूँ तो कितने की पड़ती, मुझे 20, 21, 22 हज़ार की फ़्लाइट पड़ती। वो पूरा स्कैम खेलने वाले थे मेरे साथ, आकाशा एयरलाइंस वाले पूरा स्कैम खेलने वाले थे। मैं जो वहाँ पे चिल्लाई हूँ, मैंने वहाँ पे जो उनको बोला है कि एक गुस्से में आके मैंने कहा मैंने जो किया है मुझे पता है, तुम जो कर रहे हो मुझे वो भी पता है। फिर उसके बाद जाके बोला कि यार दे दो इनको करके, और उन्होंने मुझे दे दिया। और मैं अभी यहाँ पे, मतलब उस टाइम के लिए तो यार मेरी भी तो मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि यार उन्होंने बोला योर एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, और क्या कहते हैं आपको दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ेगी। मेरे को भी डर लग गया यार, मैं 1 सेकंड के अंदर होता है ना कि मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी, मेरी नेक्स्ट फ्लाइट वो कितनी महंगी, मतलब हो जाता है यार, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं एकदम से घबरा गई थी, बट स्टिल मैंने बोला कि मैं देखती हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं देखती हूँ। एंड मैंने एकदम से बोलते हैं अब सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। यार सिस्टम क्लोज कैसे हो सकता है, तुम ये बताओ मुझे। तो तुमने अभी कहाँ से बोर्डिंग पास निकाला 4 सेकंड के अंदर? तो ये पूरा स्कैम रन करने की कोशिश कर रहे थे वो। मे बी मतलब वो सही भी हो सकता है, मतलब सही भी हो सकता है, मतलब ये सही क्या नहीं बोल रही हूँ, एयरलाइन सही भी है, मैंने पहले भी उससे ट्रैवल किया है। बट अभी ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे टोटल स्कैम लगा। वो मेरे को दूसरी फ्लाइट बेचने के चक्कर में थे, और मतलब उनको लगा कि यार मतलब मैं थोड़ा घबरा के बोल दूँगी हाँ ओ सॉरी, कब है फिर दूसरी फ्लाइट, मेरे को मिल तो जाएगी ना दूसरी फ्लाइट। अरे मैं नहीं बोलने वाली ये सब चीज़ें, ठीक है। और फिर मैंने ऐसा चिल्ला, उन्होंने मेरे को दिया, और अभी मैं आ गई हूँ क्या नाम है, बेंगलोर एयरपोर्ट में। अभी यहाँ से जाने का देखती हूँ कैसे जाना है। और हाँ टाइम हो रहा है 11, मेरी 9 बजे की फ़्लाइट थी ना, 10:30 बजे के अराउंड यहाँ पे लैंड हुई, और मैं अंदर आके अभी बैठी। सर ये बस कहाँ से? तो हर बार क्या होता है, जब भी मैं एयरपोर्ट आई हूँ आज तक, यहाँ से बेंगलोर से मैं एयरपोर्ट कैब करके ही गई हूँ। बट लास्ट टाइम क्या हुआ था, आपने मेरे ब्लॉग में अगर देखा भी होगा तो मैंने डाला था कि लास्ट टाइम मतलब ये हुआ था कि जो एयरपोर्ट बस चलती है यहाँ से, तो फिर वो मतलब जहाँ पे दीदी लोग रहते हैं वहाँ से मैं उस बस में आई थी। तो फिर मेरा काफ़ी मतलब अगर मैं कैब से जाऊँगी अभी तो मुझे 1800 तक मुझे पे करना पड़ेगा, और अगर मैं बस से जाऊँगी शायद 3-4-500 कुछ ऐसा ही था। तो फिर अभी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बस से ही जाऊँगी करके। या मैं चेक करती हूँ, मुझे बस अगर ईजिली मिल गई या कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ तक जा रही होगी तो मैं 100% बस से ही जाऊँगी। तो मुझे सामने बहुत सारी बसेस तो दिख रही हैं, मैं जाके यहाँ पे पता करती हूँ। हाँ सिटी बस सरजापुर 8 नंबर सेकंड गाड़ी। सो फार सो गुड। अभी मुझे उन्होंने बोला 8 नंबर बस में जाओ, और अभी मैं उधर को ही जा रही हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ से जगह है क्या? यहाँ से नहीं है शायद, यहाँ से जाती हूँ। देखो आगे लिखा है ना, दिखाती हूँ, किया 8 लिखा है। सरजापुर मणिपाल हॉस्पिटल के पास क्या? ओके थैंक यू। तो मुझे बस मिल गई है और मैं बस में बैठ गई अभी, और काफ़ी अच्छा रहा यार। मतलब मैं आज तक 4 से 5-6 बार बेंगलोर आई होंगी, और मैं हर बार आते और जाते टाइम कैब से ट्रैवल करती थी, जो कि मुझे 1800 लगता था। अभी भी मेरे को अच्छे से याद है 1800 तो लगता था। और अभी देखो मैंने कितने की टिकट ली है, 265। तो ये मेरी टिकट है 265 की, जो मुझे वहीं पर ही सरजापुर में ड्रॉप करेगी। और ऑल थैंक्स टू जीजू। हाँ जीजू ने मेरे को बोला कि बस से जाओ, ये वो करके उन्होंने मेरे को ढूंढ के दिया। उन्होंने मुझे लास्ट टाइम ड्रॉप किया वहाँ पे, थोड़ा सा आगे तक ड्रॉप करती है ना बस, इसलिए उन्होंने वेट किया वहाँ पे सब किया, और फिर मैं इतने सस्ते में आ गई यार। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और अभी भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मतलब मैंने अपने 1800 रुपीज़ बचा दिया और 265 की टिकट। बस फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, मतलब अंदर सोसाइटी में।
और यहाँ से अभी वहाँ से बस ने मुझे ड्रॉप किया था। बस के ड्रॉप करने के बाद मुझे एक ऑटो करके आना पड़ा, जो कि जस्ट 4 किलोमीटर दूर था। तो फिर मैं अभी यहाँ पे पहुँच गई हूँ। रात के 1:30 बज चुके हैं, तो मुझे नहीं पता कौन उठा होगा, कौन सोया होगा, कौन दरवाज़ा खोलने वाला, क्योंकि घर पे बहुत सारे लोग हैं और इसलिए मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी यार, डिस्टर्ब हो गया उन लोगों को। पर हाँ, तो बस ये सफ़र यहीं पर ही, मतलब ये व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ और बाकी सबसे आपको मिलाऊँगी कल। तो बस मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे मतलब सोसाइटी पे पहुंच गई हूँ। बस ने मुझे ड्रॉप किया था, उसके बाद मुझे 4 किलोमीटर के लिए ऑटो लेकर आना पड़ा। तो मैं अभी यहाँ पे पहुंच गई हूँ सेफली और अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। तो पता नहीं कौन उठा होगा, कौन सोया होगा, कौन दरवाज़ा खोलने वाला, कोई आइडिया नहीं है। तो बस यही था इस व्लॉग में भी। ये व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग, बहुत लोग हैं घर पे। तो सबसे मिलाऊंगी मैं कल, और कल ही मैं आपको बताऊंगी कि मैं बेंगलोर क्यों आई हूँ। और मैंने कुछ खाया नहीं, पता, मैंने सुबह खाया था, सुबह नहीं, दिन में लंच किया था 1:30 बजे, अभी 1:30 बज गया, पूरे 12 घंटे हो गए, भूखी हूँ। चलो बाय। एंड द होस्ट इज़ हियर। उम्मीद नहीं थी मेरे को कि कोई मेरे लिए इतने प्यार से उठ के आके दरवाज़ा खोलेगा। प्रणाम। है जगह मेरे सोने के लिए? ये लो। इतनी फ्रेश से लग रही है। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? तो ये सब था मेरे आज के व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज स्वाति की डिजिटल डायरीज। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।